अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने अल्लोपनिषद या अल्लाहोपनिषद के 1 से लेकर 7 तक के श्लोकों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इन श्लोकों का उच्चारण और अनुवाद देखते हैं। अल्लाह उपनिषद या अल्लोपनिषद। हरि ओम वरुणानु दिव्यानुदातम इलल्ले मित्राहीम अस्मल्लाम इलल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते इलल्ले वरुणो राजा पुनर्ददुहा हयामि मित्रो इल्लाम इलल्ले इल्लाम वरुणा मित्रो तेज कामहा ह्रूम होतारमिंद्रो होता इंद्रो रामा हा सुरेंद्रा अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमम पूर्णम ब्रह्मणा अल्लाम हाम अल्लो रसूल महमद रकबरस्या अल्लो अल्लाम आदला भूमेककम अला भूका निखातकम अल्लो यज्ञेन हुत्वा अल्ला सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्र अल्लो ऋषिणाम सर्व दिव्याम इंद्राया पूर्वम माया परम अंतरिक्षा अल्लो पृथ्व्यानि धत्ते इलल्ले वरुणो राजा पुनर्दर्दुहा इलल्ले रकबरा इल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्ले। हरि ओम अस्या इल्लाम इलल्ले मित्रा वरुणो राजा पूर्णददुहा हयामि मित्रो इल्लाम रकबरा इल्लाम रसूला महमद रकबरस्या अल्ले अल्लो पुणददुहा अल्लाह इलल्ला अनादि स्वरूपाय अथर्वणो शाखाम ह्रीम जनाना पशु संधान जलचराना अदृष्टम कुरु कुरु फटा असुर संहारिणी ह्राम अल्लो रसूल महमद रकबरस्या अल्ले अल्लो इलल्लेति इल्लल्लाह। अल्लाह उपनिषद का सरल शब्दों में अनुवाद देखें। इस देवता का नाम अल्लाह है, वो एक है। मित्रा वरुणा आदि इसके गुण हैं। निस्संदेह अल्लाह वरुणा है जो समस्त ब्रह्मांड का बादशाह है। दोस्तों, इस अल्लाह को अपना परमेश्वर समझो। वो वरुणा है और एक दोस्त की तरह वो तमाम लोगों के काम संवारता है। वो इंद्रा है, अजीमुशान इंद्रा। अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा संपूर्ण और सबसे ज़्यादा पवित्र है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महानतम पैगंबर हैं। अल्लाह प्रथम और अंतिम और सारी सृष्टि को बनाने वाला है। सारे अच्छे काम अल्लाह के लिए ही हैं। वास्तव में अल्लाह ही ने ये सूरज, चांद और सितारे पैदा किए हैं। अल्लाह ने सब ऋषि भेजे और आसमानों को पैदा किया, धरती और निवास स्थल को प्रकट किया। अल्लाह महान है, उसके अतिरिक्त कोई पूजनीय नहीं। हे पुजारी अर्थात अथर्व ऋषि, कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अनादिकाल से है, वो सृष्टि करता है, वो सारे पापों और कष्टों को दूर करने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जो इस जगत के गुरु हैं। अतः घोषणा करो अल्लाह एक है, उसके अतिरिक्त कोई परमेश्वर नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वेदों के बाद उपनिषदों का महत्व है और इन उपनिषदों को परमात्मा की वाणी कहा जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म के बहुत सारे पंडित ये विश्वास करते हैं कि उपनिषद वेदों से भी बढ़कर है और वो ये कहते हैं कि ये दावा खुद उपनिषदों में मौजूद है, क्योंकि वेद का विषय केवल बारिश और खेती का ज़्यादा होना या पशु और धन का प्राप्त होना है, परंतु उपनिषद दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और सिखाते हैं कि किस तरह मानव की आत्मा अपने परमात्मा में लीन हो सकती है। इसीलिए कई उपनिषदों को वेदों का परिशिष्ट कहा जाता है। परिशिष्ट अर्थात ग्रंथ का वो अंतिम भाग जिसमें आवश्यक और उपयोगी बातें रहती हैं जो पहले नहीं आई हो। इसीलिए
यजुर्वेद के अंतिम अध्याय अर्थात 40वें अध्याय को ईशा उपनिषद कहा जाता है। अल्लोपनिषद या अल्लाह उपनिषद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे गुजराती भाषा में और दूसरी भाषाओं में मूल शब्द के साथ अनुवाद किया गया है और इसका अनुवाद करने वाले खुद हिंदू पंडित ही हैं। इस वीडियो में हम आपके सामने उस उपनिषद की फोटो बता रहे हैं जिसको खुद हिंदू पंडितों ने प्रकाशित किया है, जिसमें अल्लाह, रसूल मोहम्मद ये शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। नागेंद्र नाथ वसु जी जो एक हिंदू पंडित है, जिन्होंने अपनी किताब विश्वकोश, जिसको अंग्रेजी ज़बान में इंसाइक्लोपीडिया इंडिका कहते हैं, उसके दूसरे भाग में जो कि कोलकाता में प्रकाशित हुई थी, लिखा है कि अल्लो उपनिषद में परमात्मा की प्रशंसा के गीत गाए गए हैं और अल्लाह परमेश्वर या ब्रह्मा का नाम है। लेकिन इसी पुस्तक के तीसरे भाग में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये उपनिषद अविश्वसनीय है और इसी दावे के समर्थन में बयान किया गया है कि इस अल्लोपनिषद को देखकर बहुत सारे हिंदू मुसलमान हो गए और कि ये एक नौ मुस्लिम अर्थात इस्लाम स्वीकार करने वाले पंडित ने तैयार किया था। अब विचार करने योग्य बात यह है कि एक नौ मुस्लिम पंडित की लिखी हुई पुस्तक किस तरह हिंदुओं के घरों में उपनिषद के नाम से पहुंच गई और किस तरह बंगाल में कोलकाता से दक्कन में औरंगाबाद पहुंची, जहां पर हिंदू पंडितों ने इसे उपनिषद का नाम देकर प्रकाशित किया, और ये किस तरह हुआ कि मुंबई में गुजराती भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित की गई और प्रकाशित करने वाले भी हिंदू पंडित ही थे, और ये किस तरह हुआ कि संस्कृत भाषा के शब्दकोश में निपुण लोगों ने इस अल्लोपनिषद पर गौर कर इसको स्वीकार किया। मजेदार बात वो है जिसको आर्य समाजियों ने प्रस्तुत किया है कि ये सूक्त अर्थात अल्लोपनिषद अथर्ववेद में मिलाया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बात कहने से खुद वेदों की पोजीशन संदिग्ध और अविश्वसनीय हो जाती है, क्योंकि जब एक मुसलमान की लिखी हुई पुस्तक वेदों में जगह पा सकती है, फिर खुद हिंदू पंडितों ने क्या क्या वेदों में मिलाया न होगा। ऐसे विष के कारण पवित्र वेद जहरीले और बेजान हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर आश्चर्य होता है। हालांकि ये विचार आ सकता है कि कोई गरीब पंडित ने मुसलमानों में आदर और सम्मान पाने के लिए ये काम किया हो, लेकिन राजा राधाकांत जी जो बहुत बड़े धनवान और मालदार थे, जिन्होंने शब्द कल्पद्रुम नामक एक पुस्तक लिखी है, और इस शब्दकोश में उन्हें वो किस चीज़ ने मजबूर किया कि उन्होंने लिखा कि अल्लोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि पुस्तक वाचस्पत्यम, जो कि एक प्राचीन शब्दकोश है, उसके लेखक ने इस किताब में अल्लाह सूक्त का वर्णन मुसलमानों के भारत में आने से बहुत पहले किया था। इस प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि अकबर बादशाह ने हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे पंडितों को धन देकर अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखवाया, ये झूठ साबित होता है। अल्लो उपनिषद जो औरंगाबाद में छापी गई थी, जिसका वर्णन राजा राधाकांत बहादुर जी ने अपनी पुस्तक शब्द कल्पद्रुम में किया और जिसको मुंबई के पंडितों ने गुजराती में अनुवाद किया, वो किसी मुसलमान के घर से हासिल नहीं हुई थी, बल्कि उसके हाथ से लिखे हुए प्राचीन कॉपियां हिंदू पंडितों के ग्रंथालयों की शोभा बनी रहीं और वे इन ग्रंथों से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, उन्हें प्रिय रखते थे, और वे हजारों साल तक इन ग्रंथों की सावधानी से सुरक्षा किए, और वो किसी मुसलमानों का ये ग्रंथ छूना भी पाप समझते हैं। लेकिन कोई शख्स ये ठान ले कि सत्य कितना भी प्रकाशमान क्यों ना हो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो ऐसे लोगों का हम क्या इलाज कर सकते हैं? हाँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये संभावना हो सकती है कि हिंदू पंडितों ने जब
इन ग्रंथों को प्रकाशित करने का समय आया तो पक्षपात या तरफदारी के कारण उसके मूल शब्द या मूल ग्रंथ या उस टेक्स्ट को बिगाड़ दिया ताकि वो अस्पष्ट हो और समझ में ना आए। लेकिन ये समझना कि ये हिंदू पंडितों ने अपने ही धर्म में अपने ही धर्म के विरुद्ध कुछ बातें मिलाई है, ऐसा समझना नासमझी और मूर्खता है। जिस प्रकार भविष्य पुराण में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनके देश, उनके समुदाय का वर्णन है, उनके शिष्यों की प्रशंसा में गीत गाए गए हैं और उनके धर्म को परमात्मा का धर्म कहा गया है, इसी प्रकार अल्लाह उपनिषद में इस्लाम के कलमे अर्थात महामंत्र का वर्णन 2 बार आया है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम स्पष्ट रूप से लिया गया है और अल्लाह, रसूल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शब्द बार बार आए हैं। हम इस वीडियो में आपको उस उपनिषद की एक फोटो बता रहे हैं जिसको खुद हिंदू पंडितों ने प्रकाशित किया था, जिसमें अल्लाह, रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शब्द स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। ये इसलिए बताया गया है ताकि हमारे हिंदू भाई जो सत्य की खोज में है उन्हें अंतिम और संपूर्ण दलील मिल जाए और वो अपने ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विश्वास लाए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उच्च शिक्षा ही हिंदू मत की छूत-छात, जात पात की लानत से मुक्ति दिला सकती है और एकेश्वरवाद के शुद्ध और संपूर्ण धार्मिक विश्वास को मजबूत कर सकती है ताकि लोग इहलोक और परलोक में सफलता प्राप्त करके परमात्मा में लीन हो सके। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने की क्षमता प्रदान करे। तथास्तु। ट्रुथ ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय टू द लाइफ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।